अवेंजर्स एंड गेम के बाद कोई चीज क्लियर है तो वो ये है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मल्टीवर्स में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर हम मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वो मूवी होने वाली है जिसमें मल्टीवर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे जिन्हें हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मार्वल से रिलेटेड कोई भी न्यूज, अपडेट्स और थ्योरीज को मिस नहीं करना चाहते तो नर्ड इंडियन को सब्सक्राइब कीजिए और नर्ड फैमिली का हिस्सा बनिए। पहले थोड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में जान लेते हैं। पहले तो ये मूवी मई 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी पोस्टपोन होके 25 मार्च 2022 को रिलीज होगी। No, God, please, no, no, no! और साथ ही साथ अब इस मूवी को सैम रैमी डायरेक्ट करेंगे। अभी इस मूवी के प्लॉट और स्टोरी के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये मूवी डिज्नी प्लस की 2 सीरीज जो वांडा विजन और लोकी हैं उनको कनेक्ट जरूर करेगी। और ये भी कंफर्म है कि स्कारलेट विच इस मूवी में हमें दिखेंगी। पर लोकी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मूवी मल्टीवर्स पे बेस्ड है, तो ये मार्वल के पास परफेक्ट चांस होगा किसी मरे हुए कैरेक्टर को वापस लाने का या फिर एटलीस्ट उनका कैमियो दिखाने का। तो पहला नाम आता है एंशिएंट वन का। अब हमें ये तो पता ही है कि एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज में मर गई थी, और अब तक एमसीयू में जो कुछ भी हमें मल्टीवर्स के बारे में पता है वो हमें एंशिएंट वन से ही पता चला है, जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। तो ये पॉसिबल है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को एक्सप्लोर कर रहा हो तो उसे एंशिएंट वन मिले, और ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट वन उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को गाइडेंस प्रोवाइड करे। वेल, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो अगला कैरेक्टर है विजन। जिस तरह से मार्वल ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन को दिखाया था ना, मतलब हद होती है यार, एक बेबस बच्चे की तरह। नहीं, अगर मरना ही था तो एटलीस्ट लड़के तो मरता। खैर छोड़ो। अब ये तो कंफर्म है कि विजन हमें वांडा विजन में दिखने वाला है, और जैसा कि आप जानते हैं वांडा विजन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से पहले रिलीज होने वाली है। लेकिन इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि विजन वापस जिंदा कैसे होगा। हो सकता है कि वांडा उसे दूसरी टाइमलाइन से ले आए, और अगर वांडा ने ऐसा किया तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को तो आना ही पड़ेगा। और इन्हीं इवेंट्स की वजह से हो सकता है कि हमें आगे की स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल सकती है। तो शायद ये पॉसिबल है कि हम विजन को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखें। तो अगला कैरेक्टर है थैनोस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मजा सजा बन जाए। अब हम ये तो जानते ही हैं कि थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्टिंग में इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जैसा कि एंशिएंट वन ने कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स हमारी रियलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones and that flow splits. और यही रीजन था कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन नहीं देना चाहता था, लेकिन जब बाद में उसने फ्यूचर देखा तो उसे स्टोन तो कैसे भी देना पड़ गया। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसका मेन हथियार ही नहीं है जो कि टाइम स्टोन है। तो ये एक केस पॉसिबल है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में जाए टाइम स्टोन को लेने के लिए तो वहां पर उसका थैनोस के साथ सामना हो एक बार दोबारा। तो अगला कैरेक्टर है क्विकसिल्वर। भाई क्विकसिल्वर साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, एक ही मूवी में लाए और उसी में मार दिया। पिछले पता नहीं कितने ही सालों से हम ये रूमर सुन रहे हैं कि क्विकसिल्वर वापस आ सकता है एमसीयू में, लेकिन हो सकता है कि इस बार वो सच में ही वापस आ जाए। वो कैसे वापस आएगा? अरे मैं बताता हूँ ना, सिंपल है, वांडा उसे एक दूसरी टाइमलाइन से उठा के ले आएगी। अरे टेंशन ही नहीं है किसी बात की। और शायद से स्कारलेट विच का मूवी में यही रोल हो। मार्वल के लिए क्विकसिल्वर को वापस लाना सबसे ज्यादा सेंस इसलिए बनती है क्योंकि अब ये तो क्लियर है कि डिज्नी के पास एक्समैन के राइट्स आ गए हैं, तो कैसे भी जब एक्समैन का इंट्रोडक्शन आगे मूवीज में होगा तो उसके लिए क्विकसिल्वर तो चाहिए ही होगा। तो फिर क्विकसिल्वर का आना तो बनता ही है। आपको क्या लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज में कौन कौन से कैरेक्टर्स वापस आएंगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और नर्ड इंडियन को सब्सक्राइब कीजिए और नर्ड फैमिली का हिस्सा बनिए।